नमस्कार दोस्तों, मैं पवन गोस्वामी न्यू कौटिल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की क्लासेस में आज का पहला प्रश्न है, भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मिशन में विलंब हो चुका है। दोस्तों, अब से पहले जितने भी अंतरिक्ष यान भारत ने भेजे थे वे मानव रहित थे। गगनयान मिशन के यान के साथ भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रसिया, चीन ने मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किया है। बात करते हैं हम फ्रांस की, तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। इसकी राजधानी पेरिस है। यहाँ राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन एवं प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आवाज दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 16 अप्रैल, ऑप्शन डी 17 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा 16 अप्रैल। विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज के विशाल महत्व को प्रदर्शित करना है। आवाज कम्युनिकेशन का एक सशक्त माध्यम है। पहली बार विश्व आवाज दिवस वर्ष 1999 में ब्राजील में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुशील चंद्रा किस पद पर नियुक्त किए गए? ऑप्शन ए मुख्य सूचना आयुक्त, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त। सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब सुशील चंद्रा इस पद को संभालेंगे। उनका यह कार्यकाल 13 मई 2022 तक रहेगा। निर्वाचन आयोग में कार्यभार संभालने से पूर्व सुशील चंद्रा सीबीडीटी के अध्यक्ष थे। मालूम हो कि सुशील चंद्रा की अगुवाई में निर्वाचन आयोग मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और यूपी में विधानसभा चुनाव कराएगा। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च में अलग अलग तारीखों पर पूरा हो रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए हैती, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी अंगोला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैती। हैती देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूत ने देश में अशांति की स्थिति होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया। जोसेफ जूत 4 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2021 तक हैती के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। बात करें हैती की, तो हैती कैरिबियन देश है जिसकी राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस और राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है, जो 9/11 आतंकी हमले की 20वीं वर्षी है। रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन ने अफगानिस्तान में शेष बचे अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने और अंत में 20 साल बाद वहां जारी अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान में फिलहाल 2500 अमेरिकी सैनिक हैं। बात करते हैं अमेरिका की, तो इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूएस कहा जाता है। यह नॉर्थ अमेरिका का एक प्रमुख देश है। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, यह भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो यह एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी काबुल और यहाँ राष्ट्रपति अशरफ गनी है। अगला प्रश्न है,
पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पीछे करते हुए आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? ऑप्शन ए मोहम्मद रिजवान, ऑप्शन बी शाहीन अफरीदी, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी मोहम्मद हफीज। तो इसका राइट आंसर होगा बाबर आजम। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम आईसीसी की जारी ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे करके नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार कोहली अक्टूबर 2017 में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को पीछे कर नंबर 1 बल्लेबाज बने थे। बाबर पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज हैं जो आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। उनसे पहले जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ वनडे में शीर्ष रैंकिंग हासिल कर चुके हैं। बात करें आईसीसी की तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय यूएई के शहर दुबई में है। इसके पूर्व इसका मुख्यालय लंदन में था। इसमें सदस्य देशों की संख्या 105 है। इसके वर्तमान चेयरमैन न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले है। डेप्यूटी चेयरमैन सिंगापुर के इमरान ख्वाजा है। सीईओ इंडिया के मनु साहनी है। अगला प्रश्न है, किस शहर में बना भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलोर। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा स्थापित किया गया है। सरजापुर मेन रोड पर माना फॉरेस्टा नाम से एक 14 मंजिला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर खड़ा किया गया। ये 3 और 4 BHK बालाजी अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट विप्रो कॉर्पोरेशन ऑफिस के पास है। प्रोजेक्ट में 225 पेड़, 1000 बारहमासी पौधे और 2500 झाड़ियां लगाई गई। यह सुंदर प्रोजेक्ट स्काई विला कॉन्सेप्ट पर आधारित है। बात करें कर्नाटक की तो यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसकी राजधानी बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के BS येदियुरप्पा और राज्यपाल वजुभाई वाला। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी के जीवन पर आधारित पुस्तक बिलीव होगी 2021 में जारी? ऑप्शन ए सुरेश रैना, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी अनिल कुंबले, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुरेश रैना। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के जीवन पर आधारित उनकी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी मई 2021 में रिलीज की जाएगी। सुरेश रैना की आत्मकथा को रैना और खेल लेखक भरत सुंदरसन के द्वारा लिखा गया है। सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव को पेंगुइन इंडिया हाउस पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इसमें उन्होंने सुरेश रैना के जीवन के बारे में वृत्तांत से बताया है। जानते हैं कुछ बातें सुरेश रैना के बारे में। तो इनका जन्म 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के मुरादानगर में हुआ। इन्होंने अपना पहला ODI मैच 17 जुलाई 2018 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और पहला T20 मैच 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो पहला टेस्ट मैच 10 जनवरी 2015 को श्रीलंका के खिलाफ। सुरेश रैना के नाम पर T20 का पहला शतक दर्ज है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्ष 2010 में 60 गेंदों पर 101 रन बनाए थे।